प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन की फिजिक्स की यूनिट इलास्टिसिटी और आज हम उनके बीच में रिलेशनशिप सेटअप करेंगे। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट्स। अलग अलग तरीके से ये रिलेशन जो है आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, लेकिन देखिए आज जो रिलेशन हम यहाँ प्रूव करने वाले हैं वो ये है, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन द यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, इस तरह से पूछा जा सकता है और ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। शो दैट बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन और बाय दिस। नोट कर लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हम ये बल्क मॉडुलस को लेके चलेंगे। बल्क मॉडुलस के बारे में आपको पहले से ही पता है, हम जानते हैं कि बल्क मॉडुलस होता क्या है, तो कि उसी से हम शुरुआत करेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की डेफिनेशन हमें पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, इसको आप एक बार लिख लीजिएगा इधर, क्योंकि इसी को हम यूज करने वाले हैं कि बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी कि बस अब हमें यही चीजें चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। लेकिन किसका? इसके लिए हम एक बॉडी कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर ए बॉडी, और वो क्यूबिकल बॉडी है जिसकी सभी साइड्स इक्वल है। ठीक है, लिख लीजिए, कंसीडर ए बॉडी ऑफ ईच साइड एल। इस तरीके से मेरे साथ साथ आप डायग्राम भी बना ले, लाइक दिस। एक क्यूबिकल बॉडी हम बना रहे हैं लाइक दिस। कंसीडर ए क्यूबिकल बॉडी, और ये देखिए इसकी ये प्रत्येक साइड जो है ये इक्वल है, एल, ये भी एल है और ये भी एल है, यानी इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, ये अब हम क्या करेंगे कि भाई इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो तो आपको पता है कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। किसी क्यूबिकल बॉडी का वॉल्यूम हम जानते हैं, एल क्यूब होगा, लेकिन हम बाद में लिखेंगे। अब हम इसके ऊपर स्ट्रेसेस अप्लाई कर लेते हैं। देखिए, नाउ अप्लाई दिस स्ट्रेसेस। जैसे इधर हमने अप्लाई किया, ये हमने मान लो पी एक्स अप्लाई कर दिया एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, इधर हमने वाई डायरेक्शन में पी वाई कर दिया है स्ट्रेस, और जेड डायरेक्शन में हमने पी जेड कर दिया है, लाइक दिस। अप्लाई दी स्ट्रेसेस पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड अलोंग एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब एक बात यहां नोट करने की है कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो ये जो स्ट्रेस है अपनी दिशा में तो इसकी लेंथ को इंक्रीज करेगा, यानी कि इसका डायमेंशन जो है इंक्रीज होगा, लेकिन बाकी की जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस है उधर तो कम होगा ना। जैसे किसी चीज को हम एक तरफ खींच रहे तो इधर तो बढ़ जाएगी, लेकिन बाकी की दो साइड्स जो है वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस प्रोड्यूस एक्सटेंशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। जैसे ये वाला इधर एक्सटेंशन करेगा, बढ़ाएगा, एंड कॉन्ट्रैक्शन इन टू रिमेनिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जैसे ये इधर करेगा तो इधर इंक्रीज करेगा, लेकिन दो साइड्स में डिक्रीज करेगा। लेकिन जब हम ये वाला स्ट्रेस जो है ये इस डायरेक्शन में तो इंक्रीज करेगा इसकी लेंथ को, लेकिन बाकी की जो दो टू डायरेक्शंस है वहां पर ये कॉन्टैक्ट करेगा। यही इन स्ट्रेसेस पर है। तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं, राइट हियर पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड आर the stresses applied along x, y and z direction respectively. अब देखिए एक और बात, हम ये तो जानते हैं कि जब स्ट्रेस अप्लाई करेंगे
तो उसमें स्ट्रेन डेवलप होगा, यानी कि उसमें उसका डायमेंशन चेंज होगा, उसकी लेंथ चेंज होगी। तो ये देखिए, मान लो हम यूनिट स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप होगा वो कितना होगा, वो हम अल्फा मान लेते हैं। लेट अस सपोज दैट अल्फा इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, और जो बीटा है ये हम मान लेते हैं लेटरल स्ट्रेन डेवलप पर यूनिट स्ट्रेस। यानी कि इधर जो स्ट्रेस की दिशा में जो स्ट्रेन डेवलप होगा यूनिट स्ट्रेस अप्लाई करने पर वो अल्फा है, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेन डेवलप होगा फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई करने पर वो लेटरल स्ट्रेन कहलाता है, वो बीटा है। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब हम स्ट्रेस अप्लाई करने से पहले जो इस क्यूबिकल बॉडी का ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था वो निकालिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम तो तभी निकलेगा ना जब हमें पहले का वॉल्यूम पता हो और स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद का पता हो। लक्ष्य यही है, मुझे पता है, बस हम उसी को ध्यान में रख के चल रहे हैं। तो बताइए ओरिजिनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉडी, इस क्यूबिकल बॉडी का ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? एल क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये चीज आपने देख ली। अब वॉल्यूम ऑफ बॉडी 20 मिनट में आपके 5 नंबर का ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए। वॉल्यूम ऑफ बॉडी आफ्टर अप्लाइंग स्ट्रेस, स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद यहां सोचने की बात है। देखिए, जब हम इस पर ये स्ट्रेस लगाया तो ये क्या करेगा, ये जो मान लो हमारा पॉइंट P है, ये यहां Q है और ये R है। इस स्ट्रेस की वजह से ये बॉडी इधर जो है ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगी, इसको हम P डैश कह देते हैं। इधर तो एक्सटेंशन हुआ है ना, और इधर ये वाला पॉइंट यहां जाएगा, ये देखिए, इसको हम Q डैश कह देते हैं, और ये वाला पॉइंट जो R है ये यहां आ जाएगा, इसको R डैश कह देते हैं। चेंज हो गई है। तो स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस बॉडी का, वो बताइए। बताइए, ये हो जाएगा, इसको हम फाइनल वॉल्यूम भी कह सकते हैं, ओ पी डैश मल्टीप्लाई बाई ओ क्यू डैश मल्टीप्लाई बाई ओ आर डैश। मैं आपको एक बात फिर बता रहा हूं, जो स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं वो अपनी डायरेक्शन में तो एक्सटेंशन पैदा करता है, लेकिन बाकी की जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस बच जाती हैं उसमें वो कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करेगा। इसके मामले में अलग होगा, इसके मामले में अलग होगा, इसके मामले में अलग हो जाएगा। जैसे हम जब ये पी जेड लगाएंगे तो ये आर इधर हो जाएगा, ये पी डैश इधर आ जाएगा, क्यू डैश इधर आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, बॉडी सिकुड़ेगी। तो इस टाइप से ये हो गया। यानी कि अब हमें चाहिए कि हमारे ये ओपी डैश, ओ क्यू डैश और ओ आर डैश हैं कितने, इसको हम लिख लेते हैं। देखिए, अब बताइए मुझे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपी डैश हियर? एल इंटू, यहां से हम इस तरह से निकालेंगे 1 प्लस, अब ये देखिए हमने पीएक्स लगाया है स्ट्रेस, और इसमें स्ट्रेन कितना डेवलप हो जाएगा? अल्फा इंटू पीएक्स, क्योंकि यूनिट स्ट्रेस अप्लाई करने पर जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होता है वो अल्फा होता है। तो हमने क्या कर दिया, अल्फा इंटू पीएक्स। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बाकी की दो डायरेक्शन में, इसकी वजह से तो कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, तो हम लिख देते हैं माइनस बीटा पी वाई माइनस बीटा पी जेड। ये हमारे पास ओपी डैश की वैल्यू आ गई। इसी तरह से ओ क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो भी हम बता देते हैं। देखिए, ओ क्यू डैश इज इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा, अब की बार पी वाई, क्योंकि इधर तो प्लस होगा ना, ये स्ट्रेस अपनी डायरेक्शन में तो एक्सटेंशन पैदा करेगा, इसलिए प्लस कर दिया है, माइनस बीटा पी एक्स माइनस बीटा पी जेड। ये देखिए, इसी तरीके से ओ आर डैश भी बता दीजिए, एल इंटू 1 प्लस, अब ये देखिए, ये वाला जो स्ट्रेस है जेड डायरेक्शन में तो एक्सटेंशन पैदा करेगा और बाकी की 2 डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेगा, इसलिए यहां हम लिखेंगे अल्फा पी जेड माइनस बीटा पी वाई माइनस बीटा
पी एक्स। ये देखिए, ये अब हमारे पास सिंगल वॉल्यूम के लिए जो ओपी डैश, ओक्यू डैश, ओ आर डैश वो आ गई हैं। अब ये तीनों चीजें हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। ये देखिए, ये वाली जो, ये तो हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम था और ये हमारा फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी कितना हो जाएगा वो अब हम देख लेते हैं। देखिए, आप जरा इसमें देख लीजिए, फाइनल वॉल्यूम अब हमारा कितना हो जाएगा। फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम ऑफ बॉडी आप जानते हैं ये कितना हो जाएगा, ओपी डैश मल्टीप्लाई बाई ओ क्यू डैश और मल्टीप्लाई बाई ओ आर डैश। इन सभी को रख लेते हैं। ओपी डैश कितना आया था, एल इंटू 1 प्लस अल्फा पी एक्स माइनस बीटा पी वाई माइनस बीटा पी जेड मल्टीप्लाई बाई एल इंटू 1 प्लस अल्फा पी वाई माइनस बीटा पी एक्स माइनस बीटा पी जेड मल्टीप्लाई बाई फिर एल इंटू 1 प्लस अल्फा पी जेड माइनस बीटा पी वाई माइनस बीटा पी एक्स। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये फाइनल वॉल्यूम हमारा आ गया है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखो एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब हो गया है, या हम एल क्यूब कर देते हैं। ये देखिए, और इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आप कहेंगे कि देखो 4 या 12, यानी कि काफी टर्म्स आएंगी यहाँ पर, लेकिन हम उनमें अल्फा और बीटा बहुत ज्यादा होता नहीं है किसी मेट्रिक बॉडी में। इनकी वैल्यू कब होती है तो इनका स्क्वायर, क्यूब, वो सब नेग्लेक्ट हो जाएगा। जो सिंगल पावर है बस उसको हम रखेंगे, तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो अल्फा माइनस 2 बीटा, ये देखिए, और इंटू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, ये आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा फाइनल वॉल्यूम आ गया। और हमारा लक्ष्य क्या था, चेंज इन वॉल्यूम निकालना। तभी तो हमारे पास वो बल्क मॉडुलस में जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो मिलेंगी। तो चलिए, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम जिसको हम डेल्टा वी से लिखते हैं, इट इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। ये देखिए, और ये दोनों ही हमें पता है। फाइनल वॉल्यूम अब हमारे पास है, ये है। यहां पर एक बात मैंने फिर आपको बता देता हूं, आप कहेंगे सर और टर्म्स कहां गई। देखिए, जिन टर्म्स में अल्फा क्यूब बीटा क्यूब या फिर अल्फा स्क्वायर बीटा या फिर बीटा स्क्वायर अल्फा या अल्फा बीटा या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वगैरह आई हैं, दीज आर वेरी स्मॉल। Being very small, these terms are neglected here, क्योंकि बहुत कम है। जैसे 0.1 का स्क्वायर पे 0.01 वो और भी कम हो जाता है, इसलिए इनको हमने क्या कर दिया है, यहाँ जो है नेग्लेक्ट आ गया, और जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो ये बचती है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। फाइनल वॉल्यूम अब हमारे पास है, जैसे एल क्यूब 1 प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा, ये देखिए लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, और जो माइनस, ये देखिए एल क्यूब कर लेंगे, एल क्यूब। तो अब यहां से आप घटा दीजिए, एल क्यूब हम कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म्स में से। ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम था, ओरिजिनल वॉल्यूम, और ये हमारा फाइनल वॉल्यूम है। तो 1 प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा। और एक और बात देखिए, जो हमने स्ट्रेसेस अप्लाई किए थे एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो तीनों हमारी जो डायरेक्शंस हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये स्ट्रेसेस इक्वल है, यानी कि पी एक्स इजिकल टू पी वाई इजिकल टू पी जेड। तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे पास। लेट अस सपोज दैट भाई पी एक्स बराबर पी वाई और इज इक्वल टू पी जेड, और इसको हम पी ही मान लेते हैं। तो फिर आप बता सकते हैं पी एक्स प्लस पी, इसके लिए 3p हो जाएगा, और -1, ये एल क्यूब हमने पहले कॉमन ले लिया है। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया है, और जो हमारे पास बचता है वो हो जाएगा एल क्यूब
इंटू अल्फा माइनस 2 बीटा और 3p। ठीक है, ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम आ गया है डेल्टा वी। और हमें वहां क्या चाहिए था, ये देखिएगा, यहां पर आप देखें तो फोर्स पर यूनिट एरिया, जो हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, ये चेंज इन वॉल्यूम बट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये और चाहिए। तो ये इसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बताइए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हो जाएगा यहां पे। नाउ देयरफॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और वो आप जानते ही हैं डेल्टा वी बाई वी। और ये दोनों ही हमें पता है, ये डेल्टा वी है यानी कि ये है एल क्यूब इंटू अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू 3p, ये देखिए, और डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम v कितना है, एल क्यूब है, ये देखिए। अब एल क्यूब से एल क्यूब को आप कैंसिल कर दीजिएगा। अब हमारे पास ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया है, कितना आ गया है वो नोट कर लीजिएगा, अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू 3p, यही है डेल्टा वी बाई वी। अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई हमारे पास डेल्टा वी बाई वी यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना है। अब यहां पर वापिस आइए, देखिए ये बल्क मॉडुलस, इस फार्मूले में अब हम ये चीजें रख देते हैं। डेल्टा वी बाई वी हमने निकाल लिया है, और एफ बाई ए फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको हम क्या कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वो कितना है वो लिख देते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर ही तो होता है। यानी कि अब हम ये लिखेंगे कि बल्क मॉडुलस के कितना हो जाएगा, ये देखिए, वो जो प्रेशर हमने लगाया था फोर्स पर यूनिट एरिया वो तो हो जाएगा पी, और नीचे क्या हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी, जो अभी अभी हमने निकाला है अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू 3p, ये वैल्यू अब आप यहां पर रख दीजिएगा, यानी कि अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू 3p। ठीक है, वो फोर्स पर यूनिट एरिया जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस था वो हमने लिख दिया है। अब यहां से p से ये p कैंसिल हो गया है, और k की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी, ये देखिए 1, ऊपर तो 1 रह जाता है, नीचे इसमें से हम अल्फा कॉमन ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने अल्फा कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 2 बीटा बाई अल्फा, ये होगा ना, इसमें से अगर अल्फा कॉमन लेंगे, और ये 3 यहां है ही। ठीक है, अब यहां पर पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो 1 बाई अल्फा है ना, ये y के बराबर है, यंग मॉडुलस इज बी यंग्स मॉडुलस, और बीटा बाई अल्फा जो है इट इज इक्वल टू पॉइजन्स रेशो। आप पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, इनको हमने बिल्कुल प्रूव कर रखा है कि ये क्या है, इज दी पॉइजन्स रेशो, ये पॉइजन्स रेशो। ठीक है, तो वो चीज हम लिख देते हैं। तो हमारे पास ये जो k कितना आ जाएगा, लक्ष्य अपना ध्यान रखें, जिस चीज की भी आप तैयारी कर रहे हैं कि मुझे इतने मार्क्स लेने हैं, वो लक्ष्य आपको पता होना चाहिए। इस कंपटीशन में अपनी लाइफ में मुझे क्या बनना है, वो लक्ष्य बिल्कुल क्लियर आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, आपकी टेबल के पास चिपका हुआ होना चाहिए, ताकि जब भी आप इधर उधर डीरेल होने की कोशिश करे आपका मन, तो लक्ष्य आपको दिख जाए और वापिस आप अपनी उस डायरेक्शन में आ जाए जो लक्ष्य की तरफ जाता है। तो वही बात मैं यहाँ कह रहा हूं, मुझे पता है कि हमें क्या चीज प्रूव करनी है। यहां पर देखिए के है, यहां पर 1 बाई अल्फा, इसके स्थान पर हम y लिख सकते हैं। ये देखिए 1 बाई अल्फा के स्थान पर 1 माइनस 2, ये देखिए बीटा बाई अल्फा, ये पॉइजन्स रेशियो है इंटू 3। देखिए एक चीज तो यही प्रूव करवाई थी, अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में, कि प्रूव द गिवन रिलेशंस, ये हमारा रिलेशन नंबर 4 है। ये चीज आप देख सकते हैं, ये हमारे क्वेश्चन में भी नजर आएगा आपको। ये देखिएगा, ये देखिए k इक्वल टू y बाई 3 इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, या फिर ये अगर हम इस 3 को और इस टर्म को इधर ले जाएं तो ये टर्म ही आ जाएगी। वही चीज मैं यहां बता रहा हूं आपको कि देखिए ये जो रिजल्ट हमारे पास आ गया है उसी की मैं बात कर रहा हूं। एक तो ये हमारा प्रूव हो गया है। अगर हम इसको ऐसे भी लिखें कि y को एक तरफ रख ले, और 3, ये 3 जो है ये k की तरफ चल गया है, और ये k
इंटू 1 - 2 सिग्मा। ये भी रिलेशन जो एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप से, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास हो गई। यानी कि क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल गया होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, किस तरीके से पूछा जाता है कि सेट अप रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो, या डिफाइन दीज टर्म्स एंड प्रूव दैट दिस रिलेशन हियर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। किसी भी तरीके से पूछे आपको तैयार रहना। 10 से 15 मिनट में आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स बना लीजिए। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी बुक का जो ई बुक फॉर्म में है वो मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट भी हमारा इस इलास्टिक कांस्टेंट पर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिलेशन के साथ, जहां हम बात करेंगे यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन्स रेशियो के बीच में रिलेशनशिप सेटअप करने का। तो तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।